AI। अच्छा सिद्धार्थ भाई, ये काफी लोग सवाल करते हैं कि भाई आपको कुछ लोग वैम्पायर भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आपने कोई तपस्या की है, पहाड़ों पे रहे, और मर्दों के महानूर बलोच भी कहा जाता है आपको। तो उनको भी मैंने ये कहा था जब महानूर बलोच आई थी कि आप भी शहजाद रॉय की तरह एजलेस। तो ये कुछ आप कुछ करते हैं इसके लिए, तपस्या क्या है ये? देखिए 60 साल की उम्र में जिस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, जादू है। 60 वो कहते हैं कंटेजियस होता है ये। तो मैं आपसे नहीं, मुझे लगता है कि मेरी उम्र में ज़्यादातर लोग आजकल, मैंने अपने से ज़्यादा फिट लोगों को देखा, और हमारी इंडस्ट्री में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फिट, और ज़्यादा मुझसे बड़े भी हैं, बट दे आर प्रीटी फिट, मुझसे ज़्यादा फिट हैं। ये अब क्या इवॉल्व हो गया इंसान? ऐसा भी है ना कि हमारे ज़माने में मैंने देखा, अब जैसे क्रिकेट टीम, आप 1975 की क्रिकेट टीम देखें अगर, उनकी फुटेज, तो ऐसा लगता है यार ये 30-30 साल के आदमी, ऐसा लगता है खालू खेल रहे हैं, फुप्पा बड़े बड़े ना, मूछे भी हैं, गंजे भी हैं। फिर अब के 30 साल के तो बच्चे लगते हैं बिल्कुल आजकल के बच्चे। तो हम क्या, ह्यूमैनिटी इवॉल्व कर रही है? आई थिंक जिम जाना, रनिंग करना, मैं बिकॉज बड़ा शौक रहा है मुझे रनिंग का, तो मैं शुरू से रनिंग बहुत करता हूँ, बाकी जिम करूँ ना करूँ। सो अब मैंने देखा कि ये कल्चर बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ टाइम में, मैंने देखा है कि हर एक को जिम जाने का शौक पड़ गया हुआ है। मेरा एक दोस्त है, वो असल में तो वैसे चश्मे नहीं पहनता कभी भी, जिम जाके चश्मे पहने हुए होते हैं उसने। सो इंसेंटिव भी बहुत बढ़ गया, जाने के। वो एजुकेशन जिम जब से आए। जी। तो इतना ये कल्चर चेंज हुआ है जिसकी वजह से मुझे लगता है बहुत फिट हैं लोग। अच्छा, और ये क्योंकि वो भी बढ़ गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब लॉन्जेविटी, और उस पर बहुत बात हो रही है। एवरेज एज बढ़ चुकी है, तो इसकी वजह से अब 30 साल का आदमी 20 साल का लगने लगा। ऐसे ही है। अच्छी बात है। और मैं मजाक में कहता हूँ कभी कभी, जब लोग मुझे ये कहते हैं, मैंने बहुत दफ़ा कहा भी है, जब वो कहते हैं आपकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी, तो मैं कहता हूँ मैंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, मैं भी मैट्रिक में था जब मेरा पहला गाना आया था। मैडम आप कब थी जब? इसके बाद हर गाने में आपकी मॉडल चेंज हो जाती है, मतलब वो नई से नई न्यू जनरेशन की भी आप मॉडल्स ले रहे हैं, बट आपकी उम्र उतनी की उतनी। वो कहते हैं ना, नथिंग इज परमानेंट बट चेंज, तो चेंज होते रहना चाहिए। मैडम बहुत अच्छा लगा। माइक किसी और को भी देंगी? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नवीरा करीम। क्या करती है नवीरा? मैं BS कर रही हूँ सोशियोलॉजी में। बहुत अच्छा कर रही हो भाई तुम। ये बताओ कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या चीज ऐड करोगी तुम? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम हुंजा, अरे वाह। तो इसलिए जो है मैं वहाँ पे देखती हूँ मोस्टली हमारे पंजाब से जो सिस्टर्स या ब्रदर्स जो भी आते वहाँ पे स्पेशली ट्रैकिंग करने के लिए, या फिर कोई भी मिशन वो सबमिट, जैसे K2 वगैरह सबमिट करने के लिए आते, तो उनको सबसे जो प्रॉब्लम होती है वो ये होता है कि वो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वही बात डाइट की वजह से। तो मुझे लगता है कि एक हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ को भी ऐड करना चाहिए। वैसे अभी मोस्टली कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग या रनिंग जैसे सर ने कहा है, तो इन चीज़ों पे ना प्रैक्टिकली काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ उनको पढ़ाना चाहिए, रटवाना चाहिए, बुक रॉट करवाना चाहिए कि बस ये है। आई गेस प्रैक्टिकली जो है उनको करके दिखाना चाहिए, और उनको भी प्रैक्टिकली करना चाहिए, ताकि वो वहाँ पे आके ये ना कहे कि यहाँ ये सही नहीं, वो सही नहीं है, बल्कि खुद फिट रह के। जो कराची में रहने वाले हैं वो तो बेटर नेचुरली सीख जाते हैं, रोडों पे चलते हैं, ट्रैकिंग हो जाती है। नहीं, उस लेवल पे नहीं सीखते जिस लेवल पे हम GB वाले। ये भी बात आप ठीक है जी। ये शहजाद भाई अच्छा पॉइंट ऐड किया इसने कि ट्रैकिंग, हाइकिंग, आउटडोर एक्टिविटीज इस तरह की, ये तो शौक पैदा करने वाली चीजें। देखिए स्कूल होती है ऐसी जगह है जहाँ पर हमें लगता है इससे पढ़ाई होनी चाहिए। असल में वहाँ पर बच्चों को आप जितनी भी लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, जो भी लाइफ स्किल्स हैं, आप छोटी उम्र में उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर जो उस बच्चे का टैलेंट होता है, एक स्कूल के अंदर चेस, आर्ट, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, पोट्री, ये सब कुछ हो रहा हो, और जो उसका टैलेंट होता है फिर वो पिक करना शुरू करता है उसको। और जब वो पिक करता है तो उसकी लाइफ में अगर वो इतने अर्ली अपना टैलेंट ढूंढ ले, जैसे ताबिश ने अपना इतने जल्दी टैलेंट ढूंढा और आज इतना सक्सेसफुल है फहद मुस्तफ़ा के बाद, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे स्कूल की जो बच्ची है वो चेस चैम्पियन है नेशनल, गवर्नमेंट स्कूल की। आप जो बाकी अब साइंस और मैथ की जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें हमारी फातिमा जना की बच्ची पूरे सिंध में जीत गई। उसके अलावा म्यूज़िक में आप देखें, फुटबॉल में देखें, हर जगह आपको हमारे ज़िंदगी ट्रस्ट के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, बिकॉज हम ये मॉडल ही पूरे पाकिस्तान को ये दे रहे हैं कि तमाम सरकारी स्कूलों में हर तरह की लर्निंग मॉड्यूल्स होने चाहिए। सिर्फ स्कूल एक ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर सिर्फ आप पढ़ा रहे हो। सही बात भाई। कोई सवाल भी है आपका नवीरा? जी एग्जैक्टली, क्योंकि सर सोशल एक्टिविस्ट है, तो उनको जो है पॉलिटिशियन से उनका काफ़ी वास्ता पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने काम निकलवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं।
तो बस मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है कि आप खुद क्यों नहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन करते या पॉलिटिशियन की तरफ जाते? देखिए, जो मैं काम कर रहा हूँ वो वाकई पॉलिटिक्स है। Yes. क्योंकि ये चैरिटेबल काम नहीं है। ऑब्वियसली मैं अपनी जेब से पैसे लगाता हूँ, अपने जो कॉन्सर्ट्स करता हूँ उससे लगाते हैं, लोग डोनेट करते हैं और ये सारा वॉलंटरली हम करते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स ही है। आज इस मुल्क के अंदर हमने मेजर पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट किया है एजुकेशन की, और ये पॉलिटिक्स के हाँ, मैं वो पॉलिटिक्स नहीं करता जिसमें वोट पड़ते हैं, आपको किसी लीडर को फॉलो करना पड़ता है। और मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे लीडर्स इस मुल्क में गुजरे हैं, अच्छी बुरी आदत उनमें थी हमेशा। बट जब आप एक लीडर को चुन लेते हो, पार्टी को चुन लेते हैं, फिर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं, और जब आप उसकी बुराई करना शुरू करते हैं वहाँ लड़ाई शुरू होती है। हाँ। तो मैंने ये सोचा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं क्रिटिसाइज ना कर सकूं किसी भी पार्टी को, तो इसलिए मैंने पॉलिटिक्स नहीं की। बट जो मैं कर रहा हूँ वो पॉलिटिक्स ही है। अपनी कोई पार्टी बना ले ताकि आपको क्रिटिसाइज ना करना पड़े। बहुत मुश्किल है पार्टी बनाना एडमिनिस्ट्रेटिवली या हर तरह से, बिकॉज पार्टी बनाना एक फुल टाइम जॉब है। ना उसमें फैमिली हो सकती है, ना उसमें कोई, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म है, तो इसमें मुझे पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है, सही। हमारी साइंटिफिक इंटरवेंशन को पॉलिटिकल इंटरवेंशन में कन्वर्ट करने के लिए। पार्टी बनाने का मतलब है कि आप तबाह हो जाते हैं, फिर ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने आपको एज अ पॉलिटिशियन, हमने एआई को बोला कि शहजाद रो एज अ पॉलिटिशियन कैसे लगेंगे, एआई ने बताया हमें कैसे लगेंगे। देखते हैं, आप भी हैंडसम लग रहे हो, मसला ये है, खतरे की बात ये है। जेल में नंबर 1 शो आपका है वैसे। नंबर 1 जेल में जाने के लिए तैयार लग रहे हैं बिल्कुल। मैं उठाना वैसे आखिरी उंगली चाह रहा था।